इसी तरीके से आप 4 रिंग को 3 उंगलियों में पहन सकते हैं। बोलो। 4 into 3 into 2। 4 इंटू क्या बोल रहा है? एक मिनट ले पहले रोहित बोल, क्या बोल रहा है? 4 into 3 into 2। भाई यार तेरे को क्या हो गया, ये क्या सोच रहा है तू? सर 4 into 4 into 4। गलत गलत। 3 into 3 into 3। हाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कैसे नहीं बोली बेटा, आप चीजों को समझो ना, आप उसको कैसे कर रहे हो? पहली रिंग उठाई, पहली रिंग कितनी उंगलियों में जा सकती है? 3 उंगलियों में जा सकती है। दूसरी रिंग भी 3 उंगलियों में जा सकती है। ऐसे थोड़ी एक में चलेगी तो दूसरी में नहीं पहन सकते आप, एक में 2 उंगलियों में वो अंगूठी नहीं दे सकते। तो लिखो एवरी रिंग कैन बी वॉर्न इन एनी वन ऑफ द 3 फिंगर्स। एवरी रिंग कैन बी वॉर्न in any one of 3 fingers. Therefore, total number of ways of wearing 4 rings, 3 into 3 into 3 into 3, 81 ways. तो अब 81 ways से आप इन 4 रिंग को 3 फिंगर में पहन सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग 4 रिंग्स इज इक्वल टू 3 की पावर 4, 81। 81 वेज से हम इसको पहन सकते हैं। देखो करते हैं इसी टाइप। A team consists of, next column, a team consists of 6 boys and 4 girls. 6 boys and 4 girls. Another team has 5 boys and 3 girls. 5 boys and 3 girls. How many single matches? How many single matches can be arranged? Can be arranged between the two teams. Between the two teams, when a boy plays against a boy, when a boy plays against a boy, and a girl plays against a girl. When a boy plays against a boy, and a girl plays against a girl. Against a girl. भाई पहली वाली टीम में कितने बॉयज हैं और दूसरी वाली टीम में? तो नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू 6 into 5 प्लस पहली वाली में कितनी गर्ल्स हैं और दूसरे वाले में कितने मैच होंगे भाई? टोटल 32 प्लस 30 प्लस 12, 42। भाई पहले वाला बॉय के अगेंस्ट खेल रहा है, तो पहले में बॉय है 6, दूसरे में बॉयज है 5, तो बॉय के बीच में कितने मैच हो गए? 30। और फिर गर्ल के बीच में खेल रही है तो 6, 3 into 4 into 3, 12, 42 हो गई। चलिए, तो ये था भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को आप इस तरह से यूज कर दीजिए। फिर आप बोलेंगे एडिशन क्या होता है, तो एडिशन के बारे में भी एक एग्जांपल दे देते हैं। तो सेकंड लिखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, डेफिनेशन लिखिए इसका। If there are two jobs, if there are two jobs such that they can be performed independently, they can be performed independently in they can be performed, बंद कर देना, they can be performed independently in M and N ways, in M and N ways respectively, independently in M and N ways respectively, then either of the two jobs, then either of the two jobs can be performed in, then either of the two jobs can be performed in M plus N ways. Either of the two jobs can be performed in M plus N ways. मतलब दोनों में से किसी एक वर्क को करना है, दोनों नहीं करना, किसी एक को करना है। किसी एक को करने के केस कितने होंगे? M प्लस। यहाँ पहले वाले केस में तो क्या करना था? सबको करना था, इसको भी करना है, उसको भी करना है, किसी एक को करना है या किसी, मतलब चॉइस है आपके पास। जैसे एग्जांपल, कैन बी परफॉर्म्ड इन M plus N ways, M plus N ways। Example, in a class there are 10 boys and 8 girls. In a class there are 10 boys and 8 girls. The teacher wants to select either a boy or a girl, either a boy or a girl to represent the class in a function. Either a boy or a girl to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? In how many ways can the teacher make this selection? तो टीचर इसको कितने तरीके से इनको सेलेक्ट कर सकती है भाई? आइदर ए बॉय और ए गर्ल, तो बॉय को सेलेक्ट करने के लिए इसके आइदर बोल रहा है, तो नंबर ऑफ वेज हो गया, कितने बॉयज हैं? तो या तो 10 में से किसी एक बॉय को सेलेक्ट करेंगे, या 8 में से किसी एक गर्ल को सेलेक्ट करेंगे, या आ रहा है और का मतलब होता है प्लस, एडिशन, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये यहाँ पर लगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जैसे एडिशन पे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, बस यही है आंसर। ओके, चलिए अब हमारा परम्यूटेशन का लास्ट टॉपिक, रैंकिंग ऑफ द वर्ड। रैंकिंग ऑफ वर्ड, अब रैंकिंग कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं। पहले मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की कोशिश करवा रहा हूँ, एक है जो, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। रैंकिंग, रैंकिंग में क्या होता है कि आपको किसी भी वर्ड को डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना होता है। मतलब आप ये मान के चलो कि डिक्शनरी आपके, मतलब जो भी वर्ड गिवन है बस उससे बनी हुई है, और कोई भी वर्ड नहीं आ रहा डिक्शनरी में, बस उसी से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम राहुल, तो डिक्शनरी राहुल से बनी हुई है बस। तो तुम्हारा राहुल जो नाम है वो कौन से नंबर पे आएगा, ये आपका रैंकिंग है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे राहुल की बात कर रहे हैं, राहुल, यदि डिक्शनरी के हिसाब से इनको जमाया, मतलब डिक्शनरी से किसी वर्ड से बनाई गई है, तो कितने वर्ड आएंगे? तो देखो पहले नंबर पे कौन आएगा?
दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे और पांचवे पे। ठीक है। अब जब डिक्शनरी बनती है तो सबसे पहले वर्ड आएंगे ए से बनने वाले। मुझे राहुल पे जाना है, बस ये चीज समझिए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए, तो ए 6 हो गया। बाकी कितने बचे? 4 बचे। इसका मतलब कितने वर्ड बनेंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं? 24। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ए के बाद सेकंड नंबर किसका है? एच। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एच, फिर 4 फैक्टोरियल, ये भी 24। एच के बाद तीसरा नंबर किसका आया? एल। अभी आर नहीं आया, जब आर आएगा तो सोचेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एल, 4 फैक्टोरियल, 24। अब कौन आया? और बेटा आपका वर्ड भी आर से स्टार्ट हो रहा है, तो यदि ऑलरेडी आर आ रहा है और वर्ड भी आर से स्टार्ट हो रहा है तो इसको काट दो, मतलब ये फिक्स हो गया। क्योंकि आपको राहुल पे जाना है ना, तो आपका आर फिक्स हो गया। अब इन चारों में सबसे पहले कौन आएगा? और ए भी आ ही रहा है ऑलरेडी वर्ड में, तो इसको भी काट दो। अब इन तीनों में से सबसे पहले कौन आएगा? और ये भी ऑलरेडी आ रहा है, तो इसको भी काट दो। अब बचा क्या? बचा यू और एल। अब यू और एल में पहले कौन आएगा? एल। तो इसके बाद आपका वर्ड बनेगा डिक्शनरी में RAHLU, और लास्ट वाला वर्ड आएगा आपका राहुल। बता रहा, इसका मतलब डिक्शनरी में इसके हिसाब से इसकी रैंकिंग कितनी हो गई? 72, 74। मतलब आपके वर्ड की रैंकिंग है 74। ये 3 तक तो आ गया ना, यहाँ तक एल तक तो आ गया ना। अब एल के बाद कौन आ रहा है? आर। और आर हमारे वर्ड जो गिवन है उसमें आ रहा है, तो जो ऑलरेडी आ रहा होगा ना, जो गिवन है वर्ड में, यदि वो आ जाता है तो आप उसको काट देंगे, मतलब वो फिक्स हो गया। अब इन चारों में पहले कौन आ रहा है? ए, और ए ही आ रहा है हमारे वर्ड में भी, तो इसको भी काट देंगे। इन तीनों में अब पहले कौन आ रहा है? एस। और यहाँ पर भी कौन आ रहा है? तो ये भी कट गया। अब इन दोनों में पहले कौन आ रहा है? एल। लेकिन आ क्या रहा है? ये तो एक वर्ड बनेगा एल यू और एक बनेगा यू, ये 2 वर्ड। पहले एल आएगा बाद में डिक्शनरी में, फिर यू। तो कितने वर्ड बने भाई? 74 इसकी रैंकिंग है। दिस इज द रैंकिंग ऑफ द वर्ड। आया कौन? बोलो, लिखो इसको, तो लिखो, राहुल को तो लिखो। तो ये रैंकिंग बनाने का तरीका है। हाँ यार, इस संडे का टेस्ट का सिलेबस भी बताना है। टेस्ट होगा ना कितने बजे में? 2 को थोड़ी, 3 को होगा। फ्राइडे को फर्स्ट है। वही करेंगे। उससे भी ज्यादा इजी है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है।
The letters of the word random are arranged as in a dictionary. So find the rank of the word random. One, two, three, 4, 5, 6. लेटर जो पहले आएगा डिक्शनरी में और दोनों सेम आता है तो सेम नंबरिंग देंगे। जैसे ए 2 बार आना तो ए जितनी बार आएगा उसको 1 नंबरिंग देंगे। उसी डिक्शनरी उसी से बनेगा, काउंट करेंगे लेकिन नंबरिंग तो एक ही देंगे ना। जैसे आपका नाम किसी का भी नाम में 2 बार रिपीट हो रहा है, किसी तेरे में हो रहा है ना, तो अभी करेंगे तेरा। अब वर्ड रैंकिंग में हमें रैंडम किससे स्टार्ट होगा, पहले तो ए से ही होगा। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद सेकंड नंबर किसका, डी का, 5 फैक्टोरियल। भैया जब तक ये नहीं आएगा जब तक चलते रहोगे, पहला वर्ड आ नहीं आएगा। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ओ 5 फैक्टोरियल। अब ओ के बाद कौन आएगा, कट गया। अब इन 4-5 में पहले कौन आएगा, वो भी कट गया। कैसे कट गया पागल है, हम कहाँ से आ गए, ये तो एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड है। अब तो हम आ रहे हैं की बात। अब इन चारों में पहले कौन आएगा, एन कैसे आएगा, डी आएगा ना यार। पहले कौन आएगा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद आर ए डी, स्टार्टिंग विद आर ए डी 3 फैक्टोरियल। भाई आर ए फिक्स है बस, डी के बाद अब कौन आएगा, तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आर ए एम। एम के बाद कौन आएगा, और ऑलरेडी आ रहा है तो काट दो, जो ऑलरेडी आएगा वो काट दो। अब इन तीनों में से पहले कौन आएगा, डी, तो ऑलरेडी आ रहा है काट दो। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा, एम, तो ये वर्ड हो गया आर ए एन डी एम ओ, और लास्ट वर्ड रैंडम। कितना होगा भाई, 614। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड, 614 आ गया। ओ के बाद, अब ओ के बाद अगला नंबर किसका आ रहा है, आर, और आपका वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, तो आर 6 हो गया। तो आप ये नहीं बोल सकते आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो सारे आ जाएंगे, रैंडम बीच में आएगा। क्योंकि आपकी जो वो डिक्शनरी बनी वो रैंडम पे खत्म हो गई है, ऐसा नहीं बना। रैंडम के बाद आर डी से कोई नहीं बना हुआ, आर ए से ही बने हुए हैं बस। तो आप ये ऐसे नहीं बोल सकते नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आर, ये लास्ट वर्ड है डिक्शनरी। तो आर 6 हो गया। अब इन 5 में से पहले कौन आना है, तो ये भी 6 हो गया, ऑलरेडी हमारा फर्स्ट नंबर पे। इन चारों में पहले कौन आ रहा है, डी आ रहा है, लेकिन हमें लाना क्या है, तो जब तक एन नहीं आएगा तब तक बनाते रहोगे। आर ए डी आर ए एन, पहले आर ए डी फिर आर ए एन, तो आर ए डी से बना लिया, आर ए एन से बना लिया, फिर इसके बाद किसका नंबर आया, एन आ गया, तो कट गया। अब इन तीनों में पहले कौन आ रहा है, डी, और इसमें भी क्या आ रहा है, डी, तो ये भी कट गया, 6 हो गया। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, एम आएगा, तो एक वर्ड बनेगा आर ए एन डी एम ओ, और अगला बनेगा लास्ट वर्ड।
बोलो अनुभव स्पेलिंग। BH। अब ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ए रिपीट हो रहा है भाई 2 बार। तुम्हारा तो करवा दिया ना। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर। अब आपका जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट होगा, और हमारा वर्ड भी इससे स्टार्ट होगा। अब इन जो बचे हैं 6, इनमें से पहले कौन है, जबकि लाना क्या आपको, तो जब तक ए नहीं आएगा जब तक बनाते रहोगे। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, ए 1 2 3 4 5 सकते हैं। कोई रिपीट नहीं हो रहा भाई, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ए तो फिक्स है, उसको तो भूल जाओ, बाकी 5 का एक है। फिर नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए के बाद सेकंड नंबर किसका है, ए बी। ये भी 5 फैक्टोरियल ही आएगा। ए बी को भूल जाओ, उसके बाद कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। थर्ड नंबर किसका है, 5 फैक्टोरियल। चौथा नंबर किसका है, कट गया। अब इनमें से पहले कौन आएगा, ए, 4 फैक्टोरियल। ए के बाद सेकंड नंबर बी, 4 फैक्टोरियल। बी के बाद थर्ड नंबर ए एन एच, 4 फैक्टोरियल। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर कट चुका है, लेकिन फिर फिफ्थ नंबर कट गया। अब इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, ए एन यू बी ए एन यू ए, सी फैक्टोरियल। ए के बाद सेकंड नंबर कट गया। फिर कौन आएगा, ए, 2 फैक्टोरियल। फिर सेकंड नंबर कट गया, फिर कट गया, फिर कट गया, लास्ट नंबर ये है। आया समझ में, काउंट करोगे कितना आ रहा है। तो व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द वर्ड, काउंट करो। एक 120, 360, 360, 432, 432, 438, 40, 400, 441 है ना, 441 441 ही तो आता। तो व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ दिस वर्ड, 441। आ गया रैंक बनाना। अब एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, वो कर लेते मैं क्या, ले लो, और यार सब ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, ले तो लिया था पहले। अच्छा मार्च में लिया था, उसके बाद मैंने इसका नाम लिया ही नहीं। लिया था याद है मुझे, लिया। हाँ पता है बेटा कैसा अटेंड की थी, ये भी पता है। पिटते पिटते बहुत बचा है लास्ट में। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ से फंस गया। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड
विद और विदाउट मीनिंग, which can be meant by using the letters of the word again. If these words are arranged in a dictionary, what will be the 50th word? 50वां वर्ड क्या होगा? भाई टोटल वर्ड जितने बनेंगे उसमें 50वां वर्ड क्या होगा? अगेन की जितने भी टोटल वर्ड बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे भाई? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 60 बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड 60 बनेंगे। अब 16 वर्ड जितने बने उसमें 50वें नंबर पे क्या है वो भी पूछा। उसमें 50वें नंबर पर क्या है? ए कितनी बार आ रहा है? इसलिए 5 कब जा रहा है तू? कल सुबह कहाँ से जा रहा? तू तो बोल रहा है 1 तारीख का क्या मुझे निकालो निकालो इसमें भाई 50। पहले ए से बनने वाले वर्ड निकालो। इसमें सबसे पहले निकालो भाई नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, ओनली ए बेटा। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट, अरे नहीं बेटा यहाँ रेंज थोड़ी निकालनी जो कैंसिल हो जाए। वो रेंज निकाले, मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरा भी। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, तो 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्यों भैया? 24। भाई हमें तो 50वें वर्ड पे जाना है, हमें अगेन की रैंकिंग नहीं निकालना। 24 निकल गया। फिर एक काम करते हैं, ए के बाद सेकंड नंबर किसका है? फर्स्ट सेकंड जी। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद जी, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों लिखा अब 2 फैक्टोरियल? ये 2 बार आ गया। कितना हो गया? 24 प्लस 12 36 हो गए। तो एक काम करते हैं, थर्ड वाले से भी निकाल लेते हैं। थर्ड नंबर किसका है? आई। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आई, इसमें इसमें कहाँ है? ए तो फिक्स हो गया, बता ये तो फिक्स हो गया। इन चारों को अरेंज करने में इसमें कोई रिपीट हो रहा है? जी में तो ए 2 बार आएगा ना। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद
आई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी कितना आ गया 12, कितना हो गया, मतलब 49 वर्ड और 50 वर्ड अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब इसको देखना भाई 49 वर्ड और 58 में कोई नहीं बोलेगा पहले समझ लो। अब जी के बाद चौथा नंबर किस, तीसरा नंबर किसका है, आई हो गया, चौथा नंबर किसका है, बोलो मत, सुन लो पहले, एन। अब एन 6 हो गया। अब इसमें पहला नंबर किसका है, तो दोनों ए आएंगे। फिर ए के बाद किसका नंबर आएगा, जी और जी और आई, ये आपका 49 वर्ड हो गया। 50th वर्ड में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि डिक्शनरी में सही होता है, लास्ट से चेंज होता है ऐसे। तो एन ए आई, दिस इज द 50th वर्ड, ये हमारा 50th वर्ड है। क्लियर है, लिख लीजिए। टोटल 60 होगी ना, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा है, 60 लिखे ना ऊपर, रेंज तो इसकी 60, इसकी रेंज तो है ना, मेरे हिसाब से 20 भी नहीं आएगी इसकी रेंज, अगेन की रेंज तो 20 भी नहीं आएगी। देखो इधर ना, देखो इधर, यदि आपको रेंज निकालनी तो रेंज ए से कट गया, ए से बनने वाले 3 फैक्टोरियल, सेकेंड नंबर जी कट गया, कट गया, ले लो, कट गया, कट गया, 7 आइए इसकी रेंज, 7 6 प्लस 1, रेंज थोड़ी निकालनी थी यहाँ पे। आपको तो ये निकालना था 50वें नंबर पर कौन सा है। ये तो गया आज इससे दिन खराब चल गया आज, क्या वहाँ जाते जाते है ना थोड़ा सा सुझाव मुंह लेके जाएगा मतलब वहां पर भी है ना रणथंभौर वाले भी है ना, वो सोचेंगे सारे कि ये कौन आ गया चलो भाई नेक्स्ट देखो। If the different permutation of all the letters of the word, if the different permutation of all the letters of the word, all the letters of the word examination, examination are listed as in a dictionary, are listed as in a dictionary, how many words are there in the list, how many words are there in the list before the first word starting with E, before the first word starting with E। भाई फर्स्ट वर्ड ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, बिफोर ई से स्टार्ट होने वाले से पहले कितने वर्ड होंगे, वही बोलो बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई से पहले कितने वर्ड हो रहेंगे वही पूछ। तो ई से पहले कौन कौन आ रहा है इसमें, ए आ रहा है, तो ए से वो स्टार्ट होने वाले वर्ड नहीं होंगे। तो ए को फिक्स करके बाकी सब निकाल लो, बस ई से स्टार्ट होने वाले से पहले कौन आएगा, ए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। नहीं,
ए तो फिक्स हो गया, आप बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैक्टोरियल। अब आई कितनी बार आ रहा है, और एन 2 बार, और ए तो एक ही बार आ गया, बस इसको निकाल लीजिए। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ई से पहले कितने वर्ड आ रहे हैं वो ये पूछा है बस। तो ई से पहले वर्ड कौन से वर्ड आएंगे, जो ए से स्टार्ट होंगे, क्योंकि ई से पहले ए ही है और कोई है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब हमें ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड निकालने। ए से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे? हाँ क्या, ओनली ए से क्यों, ओनली ए से स्टार्ट होने वाले में ए भी आएगा, ए ई भी आएगा, ए एम भी आएगा, सब आएंगे। हाँ जी हाँ जी। चलिए भाई अब कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये हमारा परम्यूटेशन कंप्लीट हो गया है। टाइम मत देखो, देखो कॉम्बिनेशन। Selection of words, a selection of things is known as combination. Selection of things is known as combination. भाई अभी तक हम अरेंजमेंट कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन में अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती। चीजें सेलेक्ट करना और अरेंज करना दोनों में बहुत अंतर होता है। मतलब सिर्फ सेलेक्ट कर लो, अरेंज मत करो। Selection of things is known as combination. Selecting R things out of N things is given by NCR, and this is equal to N factorial R factorial N minus R factorial. लिखो इसको। Selecting R things out of N things is given by NCR N factorial upon R factorial N minus R factorial. This is selecting of R things out of NCR. अब निकालेंगे कैसे, इससे मत निकालना, मैं उसका दूसरा तरीका बता देता हूँ। जैसे आपको कभी भी निकालना है, एग्जाम्पल 10C3, 10 में से 3 चीजों को सेलेक्ट करना है, तो आप एक काम करना, कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से भी वही आएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, 10 को 3 बार रिड्यूस करना और 3 को भी रिड्यूस करते जाना 1 तक। 10C3 मतलब 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1। तो ये आ गया 3 कितना हो गया 120। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया 120 हो गया। बिल्कुल 10C5 निकालना है भाई, इसकी बात जवाब दे। तो 10 को 5 बार रिड्यूस करो और 5 को 1 तक करो। बेटा सब कुछ होने के बाद यही है। एक मिनट में तेरे को करके बता देता हूँ और कुछ नहीं। 18 × 14 करना भाई, कितना 18 × 14 252। अब तेरे को दोबारा देखो, सपोज फॉर्मूले से निकाल दो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 10 - 3 7 फैक्टोरियल। अब मैं 10 फैक्टोरियल को रिड्यूस कर रहा हूँ 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को 3 × 1 × 7 फैक्टोरियल। आया कि नहीं आया वही तो, हाँ कर दो ना, लेकिन आया तो वही का वही आया कि नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं।
लिखो। चलो तुम्हें एक चीज और बताता हूँ कि जैसे आपने बोला सपोज 10p3 है, तो 10p3 में तो सिर्फ इतना लिखते हैं, और 10p3 है तो इसमें ये करके डिवाइड बाय 3 इंटू 20 ये होता है। 10p3 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8, तो 10p3 मतलब अपॉन 3 इंटू 20। इसका मतलब ये होता है, उसमें नीचे डिवाइड नहीं होता, डिवाइड तीनों होगा। अब इनको सोल्व करने के लिए जैसे तुम बोल रहे थे कि कन्वर्जेशन की भी बात कर लेंगे, जैसे एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, तुम बोल रहे थे ना वो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं करी तुमने। जैसे आपकी एक्सरसाइज 10.3 उसका क्वेश्चन नंबर उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, सिक्स और 7। तो ये वाली प्रॉब्लम करने का काम आसान है। देखो जो 6 है, जैसे n-1 p3 रेशियो np3 इक्वल टू 1:9, मुझे n की वैल्यू निकालनी है। अब यदि आप बिना फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो इसको। n-1 p3 का मतलब है n-1 को 3 बार रिड्यूस करोगे। रुको रुको रुको, n-1 p3 का मतलब है n-1 को 3 बार रिड्यूस करोगे, तो n-1 n-2 n-3 डिवाइड बाय np3 का मतलब है n को 3 बार रिड्यूस करोगे। आया समझ? तो n-1 n-2 से n-1 n-2 क्या हो गया? तो 9n - 27 इक्वल टू n। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, ये एनपी बस सिंपल सी बात। ऐसे कर फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले से ये तो होगा n-1 फैक्टोरियल n-1 -3 n-4 फैक्टोरियल रेशियो n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। अब n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। n-1 अब ये ऊपर तो छोटा है, उसको तो रहने दो। n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये फॉर्मूला ऐसे करते हैं। एक और बता देता हूँ, देखो क्लियर है? फाइव इंटू 6pr 6 है कि 4pr इक्वल टू 6 इंटू 5pr-1। अब फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा ये तो, क्योंकि ये आर है ना, यहाँ पर आर आ गया तो आपको पता नहीं कितनी बार यूज करनी है। अब ये फॉर्मूले से होगा, तो देखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर प्लस 1, तो 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो 5 इंटू, ये तो छोटा है इसको छोड़ दो, ये भी छोटा है इसको भी छोड़ दो। 5 फैक्टोरियल को लिखोगे 5 इंटू और 6 माइनस आर 5 माइनस आर माइनस आर, तो ये आ गया 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इक्वल टू 6। कभी भी क्वाड्रेटिक मत बनाओ, ये लगातार 2 नंबर है, तो 6 को लगातार 2 नंबर में कैसे लिखोगे? 3 इंटू 2,
लगातार 2 कंजुगेटिव नंबर। अब सबसे बड़ा नंबर ये रहा और इधर भी बड़ा ये है, तो R इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, जो बड़ा है पहले बड़ा इंटू छोटा, बड़ा इंटू छोटा। चलिए भाई, ये था भाई आज का काम। ठीक है, होमवर्क कुछ भी नहीं है क्योंकि सब करवा दिया मैंने। इसमें तो यही है कि आप इसको कर लीजिए और कल से कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। कल क्लास है भाई, कल क्लास है, परसों नहीं है।